वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी कुमार मिशन। मेरा चैनल जो है ये बिल्कुल जो है एजुकेशनल चैनल है। मेरा सब्जेक्ट है, मेरा चैनल का जो सब्जेक्ट है वो इंग्लिश का मतलब लैंग्वेज और लिटरेचर। मैं फंडामेंटल इंग्लिश कोर्स भी कराता हूँ, टोटल क्लास 6 से लेकर 12 तक, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। आप देखा होगा मेरा यूट्यूब चैनल में मैं जो भी विशेषकर इंग्लिश सब्जेक्ट पर फोकस करता हूँ, वो भी फंडामेंटल इंग्लिश। बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश उतना ध्यान नहीं देता है, और देता भी तो वो वीक रह जाता है, कमज़ोर रह जाता है, चाहे जैक का हो चाहे सीबीएसई कोर्स के हो। उन्हें मालूम नहीं है जैसे कि आपका लैंग्वेज होता है घर में, डोमेस्टिक जो लैंग्वेज है, हमारा जो लैंग्वेज है यानी मदर टंग जो है, या तो हिंदी है या तो बंगाली है या तो भोजपुरी है या अदर लैंग्वेज है, सांथाली है या कुमाली हो। लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज की जब बात करते हैं, हिंदी से चाहे भोजपुरी से हो चाहे हिंदी से हो, बांग्ला से, तो ट्रांसलेट करना पड़ता है इंग्लिश में। यानी इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसके थ्रू जो है मैं किसी से भी टॉक कर सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। चाहे हम इंग्लैंड में जाएं, चाहे अमेरिका में जाए, ऑस्ट्रेलिया में जाए, किसी भी कंट्री में, अगर इफ़ यू स्ट्रॉन्ग इन इंग्लिश यू मस्ट स्पीक इंग्लिश एनीवेयर। कहने का मतलब है आपका इंग्लिश अगर मजबूत होता है तो कहीं भी आप इंग्लिश से बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश से बात करने के पहले आपको इंग्लिश के बारे में जानकारी प्रॉपर होना चाहिए। मैं वही प्रॉपर इंग्लिश नॉलेज की ही बात करता हूँ। जैसे लैंग्वेज का मतलब होता है ग्रामर का अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा आपका तो लिटरेचर भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रेगुलर जो है इंग्लिश पर विशेष ध्यान देना होगा, इंग्लिश पर अटेंटिव मूड करना होगा। और आपको बहुत सारे जो है इंग्लिश जानते हैं उसका हिंदी नहीं जानते हैं, या हिंदी जानते हैं तो उसका इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो इस तरह मेरा जो है फोकस है इंग्लिश के साथ हिंदी, हिंदी के साथ इंग्लिश, यानी ट्रांसलेट कर देता हूँ। जो भी हम कंटेंट डालते हैं उसको पहले इंग्लिश, उसके बाद हिंदी में भी उसका ट्रांसलेट कर देते हैं। जो भी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे पहले आपको वोकैबुलरी का नॉलेज होना चाहिए, और रेगुलर जो है इंग्लिश पर फोकस करना चाहिए। जैसे कि सभी स्टूडेंट को पार्ट ऑफ स्पीच, यानी हम जो बातें बोलते हैं, जैसे वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड बिफोर टू गो टू बेड वी यूज़ पार्ट ऑफ स्पीच। लेकिन क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज नहीं है। जो भी सेंटेंस बोलते हैं उसमें पार्ट ऑफ स्पीच है, बिना पार्ट ऑफ स्पीच का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो सबसे पहले प्राइमरी लैंग्वेज में जो है नॉलेज होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच का। पार्ट ऑफ स्पीच आपको मालूम ही नहीं है। जैसे कि एक सेंटेंस बोल रहे हैं, ही वॉक स्लोली, वो धीरे धीरे चलता है। लेकिन ये ही क्या है, वॉक्स क्या है और स्लोली क्या है, ये एक सेंटेंस है। इसमें कई वर्ड, 3 वर्ड है। इसमें क्या है, ही क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को मालूम नहीं है। ही है प्रोनाउन है, वॉक्स क्या है, वर्ब है, और स्लोली क्या है, एडवर्ब है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है हर सेंटेंस में, हर वाक्य में जो है इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन तुम्हें बहुतों को मालूम नहीं होता कि स्लोली कौन सा वर्ड है या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में पड़ता है। तो इस तरह पार्ट ऑफ स्पीच का नॉलेज सबसे पहले होना चाहिए सभी स्टूडेंट को। और इंग्लिश की वोकैबुलरी को मजबूत करना बहुत ही ज़रूरी है। जितने वर्ड आपके नॉलेज में स्टॉक रहेगा उतना ही इंग्लिश मजबूत होगा। अब ग्रामर पोर्शन में सबसे पहले, लिटरेचर के पहले ग्रामर पोर्शन आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना होगा।
जैसे पार्ट ऑफ इसका नॉलेज हो जाने के बाद जो है अब आ जाइए टेंस, कंसेप्ट ऑफ टेंस। टेंस की जानकारी प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी कोई बात बोलते हैं या लिखते हैं हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में, इसमें क्या है, टेंस जो भी हम बातें बोलते हैं टेंस पर आधारित होता है। तो टेंस की प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो टेंस की प्रॉपर नॉलेज के लिए आपको कंसेप्ट ऑफ टेंस की जानकारी होना चाहिए, जो मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। शायद ये आप देख लीजिएगा, शायद ये जो है बहुत तो देखा नहीं है। तो ये हम कंसेप्ट ऑफ टेंस को मैंने हिंदी और इंग्लिश में बहुत बुक को भी समझाए हैं। उस वीडियो को अवश्य आप देख लीजिएगा, वो है कंसेप्ट ऑफ टेंस। तो कंसेप्ट ऑफ टेंस जो है, अगर आपका टेंस की जानकारी प्रॉपर हो गया, वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो आप जो इंग्लिश को मजबूत कर सकते हैं। तो जो भी हम लोग बातें बोलते हैं या जो भी हम लोग लिखते हैं वो टेंस पर आधारित होता है। तो टेंस पर आधारित, जैसे कि मैं अभी रोड पर चल रहा हूँ, ये हिंदी हो गया, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। मैं अभी रोड पर चल रहा हूँ, क्या होगा, चल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग ऑन द रोड। तो इस तरह जो सेंटेंस होता है वो जो है टेंस पर आधारित होता है, ठीक है। उसी तरह जैसे फ्यूचर में आपको कहना है, फ्यूचर में कोई से मैं इस काम को करूँगा, क्या होगा इसका ट्रांसलेट, तो आई शैल डू इट, आई शैल डू इट, आई शैल डू दिस वर्क। मैं इस काम को करूँगा तो आई शैल डू दिस वर्क। तो इस तरह हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करने के पहले आपको टेंस की जानकारी प्रॉपर हो जाना चाहिए। तो मैंने वीडियो डाले हैं, उसको आपको अवश्य देख लीजिएगा। अगर टेंस की जानकारी हो जाता है तो आप जो है इंग्लिश में अच्छी तरह से करेक्टली जो है लिख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। उसके बाद टेंस की जब आपका समाप्त हो जाएगा, अच्छा नॉलेज पकड़ हो जाएगा, तब आइए और चीज़ में जो है ग्रामर पोर्शन में, जैसे कि आपको अब फॉर्म ऑफ वर्ब याद कर लेना है। V1, V2, V3 ये बहुत ज़रूरी है। जैसे V1, V2 तो इस तरह बोल रहा है, जैसे कि मैं एक टेंस से समझा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, बहुत सिंपल सेंटेंस में है, आई गो टू स्कूल। यहाँ गो क्या है, V1 में है। मैं स्कूल गया तो क्या होगा, आई वेंट टू स्कूल। यहाँ वेंट क्या है, V2 में है। उसी तरह V3 जो है, मैं स्कूल गया हूँ या मैं स्कूल जा चुका हूँ, तो आई हैव गॉन टू स्कूल। तो यहाँ गॉन हो गया V3। इसी तरह फॉर्म ऑफ वर्ब का नॉलेज परफेक्ट होना चाहिए, जो लिस्ट है वो याद कर लेना होगा। तो फॉर्म ऑफ वर्ब का अवश्य जो है आप नॉलेज में पूरा का पूरा याद कर लेना होगा, ताकि आपका जो है कोई भी टेंस लिखिएगा तो ये फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ होता है। जैसे टेंस रहेगा उसी तरह फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा, जैसे V1, V2 और V3 का। जैसे मैंने एग्जांपल देके समझाए, जैसे उसी तरह एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं पत्र लिखता हूँ, क्या होगा, आई राइट ए लेटर। यहाँ राइट जो है V1 में हुआ, मैंने एक पत्र लिखा, ये सिंपल पास्ट में हो गया, यानी रोट हो गया, हाँ आई रोट ए लेटर। ये रोट जो है V2 हो गया। और मैं पत्र लिखा हूँ, जैसे कि आई हैव रिटन ए लेटर। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि हैव के साथ रिटन जो है, ये रिटन जो है क्या है, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल में। इस तरह फॉर्म वर्ब का नॉलेज अवश्य हो जाना चाहिए। आइए उसके बाद जो है आगे बढ़िए, ग्रामर पोर्शन में रिमूव टू बनाइए। रिमूव टू कैसे बनाया जाता है, टू जो है वो उसको क्या करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, क्या हो जाएगा, वो इतना कमज़ोर है चलने में। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमज़ोर है कि वो चल नहीं सकता है। तो इस तरह रिमूव टू का भी नॉलेज होना चाहिए, हो जाना चाहिए। अब आ जाइए रिमूव टू के बाद उसी तरह का सिंटेक्स का भी नॉलेज होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, यानी इज, एम, आर, वाज, वेयर, जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ सब्जेक्ट का किस तरह प्रयोग होता है, कैसे होता है, वो सिंटेक्स में आपको मिल जाएगा। तो सिंटेक्स को भी आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। उसके बाद आ जाइए डिग्री जो है आपको एडजेक्टिव और डिग्री जो
जो पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, इसको भी जानकारी होना चाहिए। मैं एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। राम इज़ ए गुड बॉय, यहाँ जो है पॉजिटिव सेंस में है, यानी पॉजिटिव डिग्री है। अब इसको कंपेरेटिव में करेंगे, राम इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय इन द, राम इज़ बेटर देन एनी अदर बॉय, ये बेटर हो गया कंपेरेटिव डिग्री। और फिर सुपरलेटिव करेंगे, राम इज़ द बेस्ट बॉय, ये बेस्ट जो हो गया सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो ये इस तरह डिग्री का भी प्रैक्टिस आपको कर लेना होगा। उसके बाद आज ये वॉइस, आपको वॉइस के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि वॉइस जो है, वॉइस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक्टिव टू पैसिव। तो एक्टिव से पैसिव कैसे कीजिएगा, ये भी एक रूल होता है, ये भी प्रोसेस होता है कि व्हेन यू चेंज एक्टिव टू पैसिव यू मस्ट केयर ऑफ 3 थिंग्स। जब एक एक्टिव से पैसिव में परिवर्तित कीजिएगा तब तो 3 बातों पर ध्यान देना है। सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए टेंस, उसके बाद सेंटेंस और सेंस ऑफ द स्टेटमेंट, ये होना चाहिए, तभी आपका एक्टिव से पैसिव आसानी से बदल जाएगा। इसमें और ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस में जब भी बदलिएगा ना तो वर्ब का 3rd फॉर्म यूज होता है। क्या होता है? 3rd फॉर्म होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, वेरी सिंपल, आई ईट मैंगो, ये आई ईट मैंगो, मैं आम खाता हूँ, यानी आम खाया जाता है, पैसिव में हो जाएगा। मैं आम खाता हूँ एक्टिव वॉइस में। अब पैसिव वॉइस में हो जाएगा, मैं आम खाया जाता है मेरे द्वारा, क्या हो जाएगा? मैंगो इज ईटन बाय मी, ये हुआ पैसिव वॉइस में। तो एक्टिव जो है कर्मवाची बोलता है और पैसिव को कृतवाची बोलते हैं। तो एक्टिव पैसिव का जो प्रैक्टिस अवश्य हो जाना चाहिए, जो चेंजिंग ऑफ वॉइस में आता है, वॉइस का भी नॉलेज पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद आ जाइए नरेशन में, यानी पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट स्पीच, एक इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो है, डायरेक्ट स्पीच जो है वो इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। क्या रहता है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है। और इसमें भी जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बदलेगा तो यू मस्ट केयर ऑफ 3 थिंग्स। इसमें भी 3 बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले टेंस, उसके बाद सेंटेंस और उसके बाद सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। ये तीनों बात पर ध्यान देकर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। जैसे कि एग्जांपल में ही सेज टू मी, वो मुझे कहता है कि आई एम ए पुअर स्टूडेंट, मैं गरीब लड़का हूँ। तो इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में, और आई एम ए पुअर बॉय जो है ये हो गया इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रह गया। अब इसको इनडायरेक्ट में करना है। तो ही सेज दैट या ही टेल्स दैट, कौन बोलने वाला? तो ही इज़ ए पुअर बॉय। इस तरह चेंज होता है नरेशन में। तो नरेशन का डिटेल्स जो है प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, जो मैं नियमित रूप से इसके बाद जो भी वॉइस हो चाहे नरेशन हो विस्तार पूर्वक जो है बोर्ड में आप लोगों को बताएंगे। आप लोग हमारे चैनल को अवश्य डाउनलोड करके रख दीजिएगा, और हमारे चैनल जो एजुकेशन है विशेषकर स्टूडेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। विशेषकर इंग्लिश सब्जेक्ट को मैं आप लोगों को ऐसा मजबूत कर देंगे कि आपको अपने आप में पहचान पाइएगा कि हाँ, इंग्लिश हमें जानकारी होना चाहिए और परफेक्ट होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप अवश्य देखिएगा। और इसके बाद जो है मैं नियमित रूप से रेगुलरली जो है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का लेसन जो है मैं आपको देते रहते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको मिल जाएगा, तो आप इस चैनल को अवश्य डाउनलोड करके रख लीजिएगा और उसके बाद नियमित रूप से इसको वॉच कीजिएगा। और वॉच करने के बाद अगर आपको फ़ायदा होता है तो अवश्य जो है इस वीडियो पर आप क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा कि कैसा लगा, और साथ साथ जो है सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा, ताकि मैं आपका इस तरह का लाइक्स और सब्सक्राइब और कमेंट्स से मैं प्रेरित होंगे और आगे जो है इस तरह का वीडियो हम बनाते रहेंगे आप ही की सेवा में और आपके फ़ायदा के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।
नमस्कार, धन्यवाद।